एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। वो भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी की गई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती थी। यही एक वजह थी कि दूर दूर से बड़े राजा अगर कोई भी कार्य बड़ा करते थे तो वो महात्मा जी से सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। एक बार दो राजाओं में, जो कि बहुत बड़े राजा थे, दोनों में आपस में युद्ध निश्चित हो जाता है। युद्ध का दिन और समय सब कुछ पक्का हो जाता है। तो वो दोनों राजा अलग अलग दिन महात्मा जी से जाते हैं पूछने के लिए कि हम में से जीतेगा कौन। पहले दिन पहले राजा जाते हैं तो पूछते हैं कि महाराज, मैंने युद्ध तो छेड़ दिया है और उसका समय भी हो गया है, 2-1 दिन में युद्ध होगा, तो आप बता दीजिए कि मैं जीतूँगा, विजयी बनूँगा या हार जाऊँगा। तो महात्मा बोलते हैं निश्चित ही तुम हारोगे इसमें। तो राजा सुनता है तो बोलता है कोई बात नहीं, हारूँगा तो हारूँगा, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। कह के वो चला जाता है और अपने सैनिकों को बताता है कि तगड़ी सी तगड़ी तैयारी करो, पूरी कोशिश करो कि कैसे भी जीत तुम्हारे हाथ में हो जाए। और दूसरा राजा आता है दूसरे दिन, वो पूछता है कि महाराज, जो युद्ध मैंने छेड़ा है उसमें मैं जीतूँगा या हारूँगा। तो महाराज बोलते हैं कि निश्चित ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब ये बात सुन के दूसरा राजा बहुत खुश होता है, जाके अपने सिपाहियों को बताता है। सिपाही भी अपने युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन उतना मन से वो तैयारी नहीं कर रहे थे कि मतलब जीतेंगे तो है ही हम, इनकी तो भविष्यवाणी कभी झूठी होती ही नहीं है। वो समय भी आता है जब दोनों राजाओं में युद्ध का टाइम आ जाता है और दोनों में घनघोर युद्ध होता है। जो राजा के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि आप हार जाओगे, वो राजा दूसरे राजा पे, जिनके लिए जीत निश्चित थी, उन पे भारी पड़ते हैं और उनको हरा देते हैं। और जो राजा के लिए था कि आप हार जाओगे, जब जीत जाते हैं तो तुरंत ही महाराज जी के पास सबसे पहले जाते हैं कि आपकी भविष्यवाणी तो कभी गलत होती ही नहीं थी, कभी झूठी होती ही नहीं थी, तो मैं जीता कैसे, आपकी भविष्यवाणी कैसे झूठी निकल गई। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो वो बताया था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। और जो दूसरा राजा था वो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहा, इसलिए उसके भाग्य में जो लिखा था उसने अपने कर्मों से उसे मिटा दिया, क्योंकि उसने युद्ध के लिए तैयारियां जो थी वो करना छोड़ दी। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए।